चांद पे दस आज बहुत गर्मी है नहीं? मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? देखो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जाती मफादात की जंग। तुम नहीं समझोगी, छोड़ो। आखिर मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ, मेरे भी कुछ मफादात हैं। अरे टोनी कोई मफाद नहीं है, फसाद है वो। और उसने हमारी पीनो को धमकी दी और तुम उसका साथ देने का सोच रही हो। कहाँ गई तुम्हारी मशरिकी गैरत और इस्लामी हमियत? खैर तुम देखना मैं कैसे इन अमेरिकन का असल चेहरा बेनकाब करता हूँ। आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये कुल्हाड़ी नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी है जिसमें रशीद चचा के करतूत बमा सबूत मौजूद है। भाई जज्बात नहीं, मफादात को सामने रख के सोचें कि क्या इसके बाद रशीद चचा आपको सोफी का हाथ देंगे? अरे चचा हाथ नहीं देते तो ना दे, मैं खुद ही हाथ डाल दूंगा उस पर। ये कैसी बेहुदा बातें बल्कि साजिशें कर रहे हैं आप। अगर अब्बू को पता चल गया ना तो आपका सर फोड़ देंगे। तुम अब्बू का खौफ दिलाकर मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि सोफी मेरे कमरे में सोती है और हो सकता है कि उसको गुमराह कर कर मैं उसके ख्यालात आपकी तरफ कर दूं। वैसे आपका पूछ भी रही थी वो। क्या पूछ रही थी? वो भी नहीं बता सकती मैं। पहले आप ये वीडियो डिलीट करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो टोनी के पास पीनो की वीडियो है, वो कौन डिलीट करेगा? बस टोनी को आप मुझ पर छोड़ दें। कैसी गलत बातें कर रही हो तुम? अपनी जबान की इस्लाह करो आहू। पहले वो डिलीट करेगा फिर मैं करूंगा। ये अंगूठी तुम्हारी खूबसूरत उंगलियों में घुसकर कितनी दमक रही रशीद। नहीं, ये बस तुम्हारी अंगूठी का कमाल है। अल्लाह रशीद, तुम्हें तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही। कितनी प्यारी प्यारी बातें करते ना तुम, बिल्कुल वैसे जैसे 25 साल पहले करते थे। नहीं, मैं बहुत बदल गया हूँ अब। तो 2 बच्चों का बाप हूँ, बुढ़ा हूँ। बस यूँ समझो कि अब बिल्कुल नाकारा हूँ। मगर मेरे लिए तो अभी भी कारामद है ना। आगे कसम मुझ में कुछ नहीं रहा है, तुम गलत समझ रही हो। अरे मेरे को चाहिए भी कुछ नहीं, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास। बस एक चीज की कमी थी, सो वो भी पूरी हो गई। अल्लाह क्या देर है रशीद, अंधेर नहीं। ना सखो, मेरे बीवी बच्चे भी हैं ना, तुम वो क्या सोचेंगे? अरे ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, उनका है, उनको सोचने दो। अब अगर ये अंगूठी तुमने उतारी रशीद तो खामोशी से खबर में उतर जाऊंगी मैं। हाँ, उसके बाद रोजे महशर के दिन तुम्हारा गिरबान होगा और मेरे हाथ होंगे, फिर वही सवाल जवाब होंगे। हाँ, दादी मैं तो कुछ अरे आप प्लीज आइए, बैठिए। मैं अब बैठने नहीं आई, आपसे सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मैं तो गिटार बजा रहा था। आप पीनो को ब्लैकमेल कर रहे हैं। पीनू को? उसमें ऐसा क्या है जो मैं उसको ब्लैकमेल करूंगा? तो फिर आपने उस दिन कैमरा से वीडियो क्यों बनाई? ओह, आपको उस वीडियो के बारे में पीनू ने खुद बताया? जी उसने बताया था। तो आप उसको मेंटल टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि उसने आपको टॉर्चर किया था। ये हम दोनों बहनों का पर्सनल मामला है, अब बीच में मत पड़िए। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आप दोनों बहनों के बीच में सैंडविच बना पाऊं, मुझे बीच में घसीटा जा रहा है, मेरा नाम बदनाम हो रहा है, मुझे बैड कैरेक्टर के तौर पे मशहूर किया जा रहा है। और पीनू तो मुझे क्लिंटन कहती है। गुस्सा किसी मसले का हल नहीं होता टोनी। वही तो मैं कह रहा हूँ, मोहब्बत हर मसले का हल है। पीनो आपसे मोहब्बत करती है और जो भी उसने किया आपकी मोहब्बत में किया, और मैंने जो किया वो आपकी मोहब्बत में किया। मेरा मतलब है कि अपनी मोहब्बत में। तो अब आपका क्या इरादा है? एक प्यारी सी हसीन सी जिंदगी।
मैं वो वीडियो लेने आई हूँ यहाँ पर। अरे वीडियो क्या, आप कहें तो मैं आपको पूरा कैमरा दे दूं। प्लीज। और अगर मैं ना मानूं तो? मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, या तो आप ये वीडियो डिलीट कर दें, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि आली के पास भी एक ऐसी वीडियो है जो अगर मंजर आम पर आ गई तो उससे आपका काफी नुकसान होगा। तो क्या आली भी इस जंग में कूद पड़ा है? क्योंकि ये हमारे वसीतर घरेलू मफादात की जंग है। ऑलराइट, ओके। और इस जंग में आप किसका साथ दे रही हैं? अपने घर वालों का। मुझे दबाने की बजाय ये क्या मोबाइल के बटन दबाए जा रही हो पीनो? दादी एक जरूरी मैसेज का जवाब लिख रही हूँ, दबा तो रही हूँ आपके पैर। ये कोई दबाना हुआ? दबाते तो अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा थे, जो जोड़ में करंट और जाता था, सारी थकन उतर जाती थी। बेचारे इसीलिए वक्त से पहले थक गए, वरना आज हमारे साथ होते। क्या मतलब तुम्हारा? तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने मारा उन्हें? अरे अल्लाह की आई थी, चले गए मुझे अकेला छोड़कर। आले, तुम देख नहीं रहे कि पीनू मसरूफ है? एक तो मेरा वो काम करती है, वो भी तुम मुझसे करने नहीं दे रहे। दादी मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो फिर ये इशारे क्यों कर रहे थे? दादी आपको आंखें बंद में भी नजर आ जाता है? मुझे तुम दोनों की सारी हरकतें नजर आती हैं। अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा यही किया करते थे। क्या ऐसी हरकतें? तुम चुप करके मेरी टांगें दबाओ, और तुम आली, तुम अपनी दुम दबाकर निकलो यहाँ से। आली, तुम जाते हो या तुम बुलाओ तुम्हारे बाप को? जा रहा हूँ। क्या कह रहा था? कुछ नहीं दादी, वो मेरा फोन मांग रहा था। दबाओ ना। इस तरह अंगूठी घुमाने से क्या आपके हालात घूम जाएंगे? यार बताओ क्या करूं, पूरी तरह फंस गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं यहाँ आया क्यों। भैया मैं भी तो इस मामले की खोज में लगा हुआ हूँ, आखिर तुम यहाँ आए क्यों? अपने बच्चों के रिश्ते के लिए। क्या? यार मैं यहाँ इसलिए आया था कि मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चों से मिल लें, एक दूसरे को अच्छी तरह जान जाएं। खुदा की कसम मेरी नीयत साफ थी, यानी ये सखो कहाँ से बीच में आ टपकी। सलमा भाभी को पता है ये बात? तुम्हारा दिमाग खराब है। सलमा को सखो का पता चल गया तो मुझे जान से मार डालेगी। अरे भैया सखो की बात कौन कर रहा है? मैं रिश्ते वाली बात कर रहा हूँ। सलमा भाभी को मालूम है कि नहीं? यार नहीं, उसे वक्त आने पर बता दूंगा। कमाल करते हैं, इतनी बड़ी बात है, आपको सलमा भाभी को बताना चाहिए था ना। अगर उन्होंने एंड टाइम पे इनकार कर दिया तो? यार उसे तो मैं राजी कर लूंगा, लेकिन सखो को कौन राजी करेगा? और तो मेरे गले में अंगूठी भी डाल गई और कयामत की धमकी भी दे गई। कयामत की धमकी? क्या? जी हाँ, कह रही थी कि वो कयामत के दिन मेरा गरेबान पकड़ेगी, खुदा के सामने ले जाएगी। और तुमने उसकी धमकी सुन ली? और क्या करता, इस्लामी धमकी का जवाब देकर काफिर होना था क्या? वैसे भी रमजान का महीना है, अंदर का मुसलमान जागा हुआ है। अरे भैया तुम्हारे अंदर और बाहर के मुसलमान दोनों को सलमा भाभी से और सखो से खतरा है। मेरी मानो, अपनी जान बचाओ और सलमा भाभी को अभी भी एतमाद में ले लो, वरना फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह फंसोगे। इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं।
हाँ, कहाँ जा रहे हो? दादी की वीडियो बनाने का इरादा है क्या? हाँ, ताकि उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहें। कुछ यादें मेरे मोबाइल में भी हैं, किसी की जवानी की। मैं समझा नहीं। मेरे मोबाइल में ऐसी वीडियो है, अगर वो मंजर आम पर आ गई तो लोग क्लिंटन और मोनिका का स्कैंडल भूल जाएंगे, बता रहा हूँ। किसी को ब्लैकमेल करना शरन हराम है। सही फरमाया आपने आलिम साहब, मगर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि ये खेल पहले आपने शुरू किया था? और खत्म भी पहले मैं ही करूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बता रहा। ये बात दबाई भी तो जा सकती है। तू फिर आ गई। मैंने आपको कहा था कि 15-20 मिनट सब्र कर जाए, लेकिन आप दोनों यहाँ सरेआम एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। कुछ ख्याल तो करें। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है मुझे। ये देखो, अभी भी मोबाइल हाथ में लेके फिर रहा है, होम वीडियो बनाने की तैयारियां कर रहा लगता है। अरे मैं तो मोबाइल लेके आहू के पास जा रहा था ताकि उसको दिखा सकूं वो वीडियो जिससे ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। ये देखो, फिर अपना बयान बदल रहा है। भाई चुप हो जाए, वरना मैं अब्बू को बता दूंगी। मैं किसी अब्बू से नहीं डरता हूँ। वो मुसलमानी क्या जो बाप के डर से राय हक से दस्तबरदार हो जाए। हैं? सच सच बताओ, मेरी स्किन खराब हो गई है ना? नहीं, तुम तो मुझे बिल्कुल अभी भी 18 साल की लगती हो। वैसी ही हसीन, वैसी ही शादाब। सच बताओ ना, तंग मत करो प्लीज। अरे भाई सच बता रहा हूँ, मुझे तो तुम वैसी की वैसी लगती हो। अपनी नहीं, दूसरों की बात करें, उन्हें कैसी लगती हूँ। मेरा मतलब उन्हें कैसी लगती होंगी। भाई उन्हें भी वैसी ही लगती जैसी मुझे लगती हो, हसीन, जिंदगी से भरपूर। वैसे रशीद, एक बात कहूँ, आप खासे बूढ़े हो चुके हैं। हालांकि आप पे इतनी कोई खास जिम्मेदारियां हैं नहीं, लेकिन फिर भी ढल गए हैं। मुझे तो लगता है आपने अपनी केयर नहीं की है। अब देखो, ये गलत बात है। मैं मजाक कर रहा हूँ और तुमने सच बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं। आप क्यों नहीं कहते थे कि मैं भी ढल गई हूँ? अगर ढल गई होती तो मैंने कब की बदल ली होती। तुम तो बिल्कुल सलमा हायक लगती हो। आपने सलमा हायक को कहाँ देखा है? आपको शर्म नहीं आती कि दूसरों की माँ बहनों को देखते फिरते हैं? अरे मैं तो मिसाल दे रहा था। आपने मिसाल नहीं दी थी, आपने मुझे उससे कंपेयर किया था। इसका मतलब आपको सलमा हायक अच्छी लगती है और मैं नहीं। आप उसे मुझ में तलाश कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, 2 बच्चों के बाप होकर इस किस्म की गंदी हरकतें करते हैं। अरे मैंने कौन सी गंदी हरकत की है? आप किसी और को मुझ में ढूंढ रहे हैं। मैंने कभी टॉम क्रूज को आप में ढूंढा है? क्या बातें कर रही हो? मेरे तुम्हारे रिश्ते के बीच में ये टॉम क्रूज कहाँ से निकल आया? वहीं से जहां से सलमा हायक निकली है। हे तौबा तौबा। अरे फरखंदा बेगम, क्यों तौबा कर रही हैं? क्या आईना देख लिया सुबह सुबह? आप तो हमेशा मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। वहां तो मामला ही बिगड़ चुका है। कहाँ? कौन सा मामला? सलमा भाभी रशीद भाई को ऐसे ही जलील कर रही थी जैसे एक बार मैंने आपको किया था। क्या? मैं तो वो बात कब की भूल चुकी थी, सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए कह रही हूँ। अरे भाई, तुम क्यों हर वक्त उनके घर के मामलात में दखल अंदाजी करती रहती? उनके घर का मामला होता तो मैं दखल अंदाजी नहीं करती। अब ये मेरे घर में हो रहा है, इसलिए मेरा दखल देने का हक तो बनता है ना। यार, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम ये कुछ सोचती हो उनके बारे में तो कितनी बुरी बात है। और अगर रशीद भाई ने मुझसे ये कह दिया कि अपनी बेगम को कंट्रोल करो तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? एक तो मैं आपको खबरें दूं, ऊपर से आप मुझे ही डांटते रहते हैं। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। एक माँ थी, वो भी गुजर गई, मुझे बेसहारा छोड़ के। खुद तो गुजर गई, हमें बीच राह में लटका गई। आप तो हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। आपको पता है, रशीद भाई का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? अच्छे खासे रोमांटिक मूड का मजा खराब करके रखी है। अच्छा माफ कर दो ना। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। कोई 500 करोड़ मर्तबा। तो फिर आपको यकीन क्यों नहीं आता है?
जब किसी औरत का नाम आपकी जुबान पर आता है तो मेरे बदन में सुइयां चुभती हैं और मेरा जी चाहता है कि सारी सुइयां आप में चुभो दूं। अमेरिका में रहकर ऐसी सोच तुम्हें जेब नहीं देती है सलमा। औरत औरत होती है, चाहे वो अमेरिकन हो या पाकिस्तानी। औरत को क्यों बदनाम करती हो? ये कहो कि बीवी बीवी होती है। अरे छोड़ें इस बहस को। आप कह रहे थे आप मुझे कोई बात बताएंगे। मैं तुम्हें क्या बताना है? कुछ भी नहीं। आपने अभी तो कहा था कि आप अपनी जिंदगी का कोई राज बताएंगे। बताइए ना। अरे प्लीज जिद ना करें। ये पागल कुत्ते ने काटा है कि इस वक्त मैं तुम्हें वो बताऊं। सच्चे दिल और खुद। मैंने खुद अपने इन दो बेगुनाह कानों से सुना था रशीद भाई किसी सलमा नामी औरत का नाम ले रहे थे, जिस पे सलमा भाभी तब गईं और दोनों में जोर जोर से बातें होने लगी। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं होगी, और तुम्हें क्या जरूरत थी कि उनके दरवाजे से कान लगा के तुम अपने आप को गुनाहगार करो? मैंने तो चलते फिरते सुना था। अब आपके भाई के करतूत आपको नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? ताकि आप मुझे जलील कर सके, है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं और आपको शर्मिंदा करूं? तौबा तौबा। अरे भाई फरखंदा बेगम, कई बार तौबा की लेकिन ऊपर वाला हमारी तौबा कबूल ही नहीं करता। सच्चे दिल और खुलूस से नियत से तौबा करेंगे तो जरूर कबूल होगी। आप तो ये दुआ मांगे कि मेरी तौबा कबूल ना हो गई तो आप इस दुनिया में नहीं रहेंगी। आप हमेशा मेरे लिए अच्छी बातें ना सोचा करें। भाई हम इन छोटी छोटी बातों में पड़कर क्यों झगड़ रहे हैं? मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, देखो साफ साफ सीधी सीधी बात करता हूँ। इस घर में कोई ओछी हरकतें नहीं होंगी। ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। तो अभी आप गुस्सा जाने देना। पहले से को ये पीनो की वीडियो डिलीट करें, फिर मैं करूँगा। पीनो की वीडियो मैं भी डिलीट कर देता हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझे इतना बताएं, आपने मेरी कौन सी वीडियो बनाई है? अरे तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे। भाई आप किन चक्रों में पड़ गए हैं? अच्छा शाबाश, वीडियो डिलीट करो टोनी, और आप दोनों अपने फोन निकालें अभी अभी। लेकिन मेरा गुनाह क्या है? गुनाह तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे अब्बा का है, जिसकी सजा सारे खानदान को भुगतनी पड़ेगी। हाँ मैं कुछ समझा नहीं। समझो नहीं, देखो ये